तो गाइज वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज का जो वीडियो होगा ना, जिस टॉपिक पे आज बात करने वाले, बहुत ही खतरनाक टॉपिक, ठीक है। क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की, आप अगर फेल हो पहले पिछली बार एग्जाम में, चाहे डीबी में, जीडी में, यांत्रिकी में, सेक्शन 1 के अंदर, अगर वो आप मैथ के अंदर होगे, मैं 100% बोल सकता हूँ कि आप मैथ की वजह से फेल होगे। क्योंकि कोस्ट गार्ड का मैथ का जो सेक्शन 1 का जो मैथ है ना, अपने आप में बहुत ही टफ है। एयरफोर्स वाई ग्रुप की तरह नहीं है। का मैथ का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। एडवांस मैथ में भी ये थोड़ा सा हट के पूछते हैं, ज्योमेट्री से पूछने लगते हैं, और पॉलिनोमियल्स वगैरह पूछने लगते हैं, अलजेब्रा थोड़ा सा डिटेल में जाकर पूछने लगते हैं। और अगर अरिथमेटिक में भी ले जाए तो ये स्टैटिक्स वगैरह पूछना शुरू कर देते हैं, जस्ट लाइक कि आपका मीन, मीडियन, मोड, ये सभी चीज़ें पूछना शुरू कर देते हैं। जो कि एयरफोर्स वाई ग्रुप, इवन एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस से काफ़ी डिफरेंट हो जाता है ये, ठीक है ना। तो ये कोस्ट गार्ड नाविक की जो मैथ की क्लासेज है, हर कोई पढ़ा दे ये भी पॉसिबल नहीं है, और हर कोई कम टाइम के अंदर सीख जाए ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप आराम से टीचर स्टडी पे पढ़ो। आपको अगर पढ़ना है तो, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया है। सेक्शन 1 के बारे में कह रहा हूँ, देखो जनरली जीडी वही लेते हैं। आप अगर जीडी से फिल कर रखे हो फॉर्म को, डीबी से फिल कर रहे हो, या फिर यांत्रिक से फिल कर रहे हो, सबको सेक्शन 1 देना है, 60 मार्क्स का पेपर। अगर आपने जीडी लिया है तो आप सोच समझ के लिए होगे, क्योंकि आपको सेक्शन 2 का 12th का मैथ फिजिक्स आता होगा, ठीक है, तभी आपने लिया। या फिर जैसे अगर मेरे को कह दो सेक्शन 2 का फिजिक्स मैथ बनाने का, तो मैं ऐसे मेरे से हिलेगा नहीं, बिकॉज 2015 मैंने 12th दिया था, उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं। तो ऑब्वियसली आप हाल फिलहाल में 12th दिए हो, आप कम टाइम के अंदर चीज़ों का रिवीजन करके सीख जाओगे, तभी आप जीडी ले रखे हो। अदरवाइज फिर भी आपको मैथ 12th का मैथ फिजिक्स नहीं आता, फिर भी जीडी ले रहे हो, तो उतने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम आपका है। उस सिचुएशन में आपको डीबी भरना चाहिए था, ठीक है ना। बाकी कुछ भी हो, सबको आपको सेक्शन 1 देना है, और सेक्शन 1 की प्रिपरेशन मैं कराता हूँ। तो सेक्शन 1 हो या फिर सेक्शन 2 हो, जब टॉपिक्स पता है ना कि किन किन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया रहती है। तो जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा उसको नोट करते जाना, और नोट करने के बाद को दीवार पे चिपका देना, इसी पैटर्न पे प्रिपरेशन करना, उस पर रिवीजन ज़्यादा करना, जैसे सवाल ज़्यादा आएगा, ठीक है। बाकी स्टार्ट करने से पहले वही कह दूँ, चाहे आप जीडीडीपी यांत्रिक से दो, मैं फिर से कह रहा हूँ, सेक्शन 1 सबको देना, 60 मार्क्स का पेपर, जिसके अंदर 20 सवाल मैथ के आते हैं। और पूरी सिलेबस को मैं पढ़ाऊंगा जस्ट ए टू जेड स्टडी ऐप के ऊपर। अगर आप हमारी पेड बैचेस ज्वाइन करते हो तो आपको सेक्शन 1 के अंदर 55+ स्कोर आराम से कर लोगे, बहुत इजीली कर लोगे, अगर बहुत बढ़िया से पढ़ के रिवीजन कर लेते हो तो अभी आ जाओ, डाउनलोड करो ए टू जेड स्टडी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमारी सेक्शन 1 की बैचेस को ज्वाइन कर लो। हमारी बैचेस महंगी होती है बट टू द पॉइंट, क्योंकि मैं देखो डिफेंस को पढ़ाने का एक्सपीरियंस 2018 से है, ठीक है ना। मैं ज़बरदस्ती के वो चीज़ें नहीं कहता हूँ कि मैं फीस की 400 कर दूँ, 500 कर दूँ, और उन लोगों से पढ़वा दूँ जिन्होंने आज तक एग्जाम क्रैक नहीं कर रखा कोस्ट गार्ड का, तो फिर दिक्कत है, ठीक है ना। तो हम आईफोन और एंड्रॉयड के अंदर बहुत फ़र्क होता है, बाकी अपना अपना पसंद। तो आप हमारी प्राइसेस थोड़ी सी हाई है, बट कंटेंट सेक्शन 1 के लिए जो देंगे, बहुत ही कंटेंट हाई लेवल के देंगे, एग्जाम ओरिएंटेड देंगे। अभी ऑफर है 900 रुपीज़, बाद में 22 सितंबर के बाद इसकी प्राइस 1200 रुपये करेंगे हम लोग। प्राइस को लेके कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा हमारे साथ, ठीक है। भले आपको जहाँ से एनरोलमेंट लेना है ले लो। बाकी चीज़ है इसके, हमारे बैचेस के अंदर वीडियो क्लासेस के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे सेक्शन 1 के। हमारे जितने भी सेक्शन 1 के पीडीएफ आएंगे वो सारी इस बैचेस के अंदर मिल जाएंगे। तो टाइम वेस्ट मत करो, कहीं पे मेरे पे या फिर कहीं पे जहाँ आपको सही लगे बैचेस ज्वाइन करके पढ़ना शुरू कर दो। बिकॉज मैं यही कहूँगा, क्योंकि मैथ बिना पढ़े आपका कहीं से होगा नहीं। अगर आप हमारी बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो खुद से ए टू जेड स्टडी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर पेमेंट वगैरह करने ना है तो व्हाट्सअप करके पूछ लेना, टीम मेंबर मदद कर देंगे। 7279047787। अब आ जाओ मैथ के कुछ बीबीआई टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैथ के जो टॉपिक्स हैं वो मेनली जो होते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, देखो जिस रेशियो में पूछे जाएंगे वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जस्ट लाइक मैं पहले अरिथमेटिक के बारे में कह रहा हूँ, फिर एडवांस पे जाएंगे। परसेंटेज, ठीक है, यहाँ से मिनिमम 1 सवाल रहेगा। प्रॉफिट लॉस से 2 सवाल रहते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क से 1 सवाल रहता ही रहता है। टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस से, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से, ठीक है। डिस्टेंस से जो है ना 2 सवाल रहता ही रहता है, ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूँ। इतना करने के बाद कहते हैं ना मोड, मीडियन, और जो भी है ना मोड या फिर मीडियन या फिर मीन, इनसे भी 1 सवाल रहता है, ठीक है। ये सवाल कुछ करते जाना, आप नंबरिंग नोट करते जाओ, बाद में हम देख लेंगे किसको किस तरीके से देना है। इसके अलावा अगर हम रेशियो और एवरेज को मिला देना, इन दोनों मिला के अगर कहा जाता है 1 सवाल इनसे रहता है, ठीक है। रेशियो और एवरेज को मिला के बात की जाए तो यहाँ से 1 सवाल रहता है। वहीं पे 1 सवाल ये लोग नंबर सिस्टम से भी डालना पसंद करते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर कुछ अलग से नहीं पढ़ना होता है,
वो बेसिक से कॉन्सेप्ट रहती है, किसको कितना से डिवाइड करना है, तो ये बिना पढ़े भी हम लोग सही कर लेते हैं एक नंबर, जो कि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होता है। नंबर सिस्टम, अगर ये सारे टॉपिक क्लियर है तो नंबर सिस्टम सोचो क्लियर है आपका। नंबर सिस्टम, नंबर से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा जो कि इजीली कर दोगे। मान लो कोई बड़ा सा वैल्यू है, इसी के अंदर सिंप्लीफिकेशन डाल देते हैं, वहां से पूछ लेंगे, या फिर कह देंगे अगर किसी चीज को इससे डिवाइड करते तो इतना शेष मिलेगा, तो अगर उसको किसी और चीज से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल मिलेगा, तो वो तो आप इजीली कर लोगे। इसके अलावा अगर हम कह रहे हैं ना एलसीएम एचसीएफ से भी पूछा जाता है। एलसीएम एचसीएफ से एक सवाल पूछा जाता है जनरली, फर्स्ट इंटू सेकेंड होता है ना, फर्स्ट इंटू लास्ट, सॉरी फर्स्ट इंटू लास्ट इंटू थर्ड इंटू फोर्थ, या फिर ये चीजें कहेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला से एलसीएम से सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर वहीं पे अगर हम कह लें इसके अंदर टाइम एंड वर्क मैंने बोला ना, तो इसके अंदर पाइपर सिस्टम्स इंक्लूडेड है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बोला मैंने, तो बोट स्ट्रीम और जो और वो होता है ना रिट्रेन, ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड है, इसलिए आप यहाँ से समझ सकते हो। इसके अलावा थोड़ा मैं एडवांस की तरफ जाना पसंद करें, अगर एडवांस के अंदर तो ट्राइगोनोमेट्री से ट्रिगो से एक क्वेश्चन रहेगा, जियोमेट्री से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, ये कभी कभार दो भी आता है, मेंसुरेशन से दो सवाल, कभी कभी तीन सवाल भी कर लेते हैं, मिनिमम मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अलजेब्रा से एक सवाल रहेगा, पॉलिनोमियल से मिनिमम एक सवाल रहेगा, और इधर मैं बोल दूं लीनियर इक्वेशन जिधर रखना है, लीनियर इक्वेशन से एक सवाल रहता है, ठीक है, इक्वेशन से एक सवाल रहता ही रहता है, चाहे वो लीनियर से हो या फिर जो भी है, पॉलिनोमियल से एक सवाल दे देते हैं। तो जो भी चीज़ें मैंने बोली यहाँ पे 18 टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर कर दिए, है ना। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो चीज़ें जस्ट लाइक कि हम यहाँ पे हमारे माइंड में नहीं है, फिर भी वो चीज़ें पूछी जा सकती है, जैसे कह सकते हैं मिसलेनियस मिक्स टॉपिक, जस्ट लाइक कि आप कह सकते हो इंटरेस्ट से हमने छोड़ ही दिया, यहाँ पे ना इंटरेस्ट से भी सवाल पूछा जाता है, या फिर एसआई से एक सवाल पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसआई सीआई से एक सवाल पूछा ही जाता है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन और पोलिनोमियल से दो सवाल बन जाते हैं, एक लीनियर से पूछेगा तो एक पोलिनोमियल से, या फिर इक्वेशन से एक सवाल, द्विघात समीकरण, ये सभी चीज़ें से बाइनोमियल से ये सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप मिनिमम लीनियर इक्वेशन पोलिनोमियल से दो सवाल मैटर करता है, तो इसलिए मैंने अलग अलग लिख दिया। तो कुल मिला के हमारे जो भी 18-19 सवाल बने, और एक सवाल तो कहीं से भी डाला जा सकता है, किसी को भी ऊपर नीचे करके डाल देंगे, तो मिनिमम में लेके चला तो इतने सवाल आपको मिल जाते हैं, और इसी के अंदर कहीं ना कहीं मिक्सचर एलिगेशन का थ्योरम भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, सबसे डिफिकल्ट जो होता है सीखना इतने में क्या होता है, ये जियोमेट्री है, तो जियोमेट्री अपने आप में डिफिकल्ट है, ट्राइगोनोमेट्री अपने आप में डिफिकल्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनना। जिनमें एक लंबा सा अरसा लग जाता है सीखने में, हमारी पेड बैचेस में ट्राइगोनोमेट्री खत्म कर दिया जाए, ज्योमेट्री मतलब पढ़ा के अपलोड खत्म कर देंगे, वो अपलोडेड क्लासेज होती है, रिकॉर्डेड आप कभी भी पढ़ सकते हो, 1 साल की वैलिडिटी रहती है हमारी, ठीक है ना। तो आप मेंसुरेशन इजी चीज़ है, खाली फॉर्मूला बेस्ड होता है। मेंसुरेशन अगर मेरे हिसाब से ना कि उनको कम से कम 8-10 पूछ दे तो उन बच्चों को बहुत मजा आ जाएगा, खाली जिसको फॉर्मूला पता है वो फटाफट बना देंगे, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ है, अगर 8-10 फार्मूला मेंसुरेशन भी पूछ दे, अगर मेंसुरेशन में खाली फार्मूला पता है तो आप इजीली उसको टैकल कर लोगे। अगर आपसे मेंसुरेशन एक भी खाली पूछो और आपको फार्मूला याद नहीं तो आपसे वो भी नहीं बनेगा। तो मेंसुरेशन में ओवरऑल यही कहा जाता है कि फार्मूला आपको आपके जुबान पे होना चाहिए, अदरवाइज मेंसुरेशन के सवाल आपसे नहीं लेंगे। मेंसुरेशन फार्मूला बनता है, और कुछ चीज़ें तो इसके शॉर्टकट्स तो अप्लाई बहुत कम होते हैं, बाकी अलजेब्रा से एक सवाल पूछेगा ही। और जो इसके अरिथमेटिक में जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, ठीक है ना। ये चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बाकी कुछ भी इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है, सब इजी है। ये थोड़े से बड़े बड़े चैप्टर्स हैं और टाइम लेते हैं, और बाकी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सारे के सारे इजी हैं। आप थोड़े से देखो लीनियर इक्वेशन पे इजी ही है, खाली फार्मूला याद कर लोगे बन जाएगा। अब पॉलिनोमियल्स भी इजी है, पॉलिनोमियल्स आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं, जैसे रहता है ना कि अगर एफ एक्स की वैल्यू दे रखा है 2x² + 3x + 4, ठीक है। अब कह रहा है इसको ना हम x - 2 से डिवाइड देंगे, तो इस इक्वेशन की क्या वैल्यू होगी, तो x - 2 बराबर x - 2 है ना, तो इसको मान लेते हैं x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 हो जाएगा, और 2 को पूरे इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे x के जगह पे और सॉल्व कर लेंगे। ईजी होता है पॉलिनोमियल, सबसे ज़्यादा ईजी होता है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट याद ही नहीं रखना, बस यही समझ लो। एक बार पढ़ लिए ना तो जब भी क्वेश्चन मिलेगा 2 साल के बाद भी तो आप बना लोगे। पॉलिनोमियल्स ऐसा चैप्टर है, ये सभी चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती हैं, बशर्ते कि एक बार पढ़ो। तो इसमें हम लोग और कुछ नहीं करेंगे, जो जो चीज़ें जितने जितने नंबर की आती थी, ये चीज़ें देने का पर्पस ये है कि आप इसका नोट्स बनाओ और दीवार पे चिपकाओ, और जब रिवीजन करोगे तो मैं यही बोलूँगा टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का कम से कम 3 बार रिवीजन करना, अदरवाइज बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर होता है, भूल जाओगे।
ट्राइगोनोमेट्री, ज्योमेट्री को कम से कम 2 से 3 बार करना। मेंसुरेशन को भी मेंसुरेशन का फॉर्मूला ही अलग से लिख के दीवार पे चिपकाओ, और जितना प्रैक्टिस करो इन सबका बेटर रहेगा। यहाँ से सवाल भी कम से कम देखो 2 4 5 चैप्टर है ना, जैसे 3 चैप्टर इधर और 2 चैप्टर इधर, कितना हो गया 5 चैप्टर। इस 5 चैप्टर से कम 7 सवाल पूछे जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? 7 या फिर 8 भी हो जाए, कोई डाउट वाली चीज़ नहीं। ये सारे चैप्टर्स मोस्ट VVI के अंदर आते हैं, जो कि टाइम टेकन होते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, बहुत ज़्यादा बवाल क्रिएट करने का फायदा नहीं है। बाकी जाने से पहले वही कहूंगा कि आप हमारे बैचेज में एक बार पढ़ो, रिकॉर्डेड बैचेज है, आप आराम से पढ़ो, ये मत पूछो कि कब स्टार्ट हुआ। आप जिस दिन से ज्वाइन करोगे उसी दिन से पढ़ पाओगे, और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ पाओगे, ठीक है। और सारी वीडियोज आपको मिल जाएगी, आपको जब टाइम मिल रहा है तब पढ़ोगे। रिकॉर्डेड क्लासेस है, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। हमारा टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल जाएगा, मॉक टेस्ट जो PDF है वो मिल जाएगा। दबा के प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अभी डाउनलोड करो A2Z स्टडी ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो अगर कुछ भी पेमेंट रिलेटेड से अगर कुछ भी इशू आए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। A2Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना।